मेल के अपने प्रॉब्लम होते हैं और दोनों के कुछ कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। वुमेन्स में देखोगे आप तो हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम होते हैं, उसके साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। स्किन है, एजिंग है, बाल है, नेल है, ये भी बड़े प्रॉब्लम होती है, तो इन्हें भी उन्हें बचाना होता है। उसके साथ गायनेकोलॉजिकल मतलब उनके गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल लेवल होता है। हार्मोनल चेंजेस में आप देखोगे कि थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, डिफरेंट टाइप उनके हार्मोन चेंज होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। स्लीप डिसऑर्डर है, वुमेन्स का स्लीप का भी बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। मेल तो भी एक बार क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे वैसे करके जबरन सोने का कोशिश करता है, लेकिन फीमेल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ उनका इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत नीचे हो जाता है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और साथ ही साथ पेन ना, कोई लेडी ऐसी नहीं है जो बोल सकती है कि मैं पेन फ्री हूँ, नहीं, क्योंकि महीने में वो 5 दिन के बाद जो टाइम आगे का आता है उन्हें कंटिन्यूस पेन रहता है और उनका बॉडी और माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि ये लाइफ लॉन्ग पेन जाने वाला है, इसलिए उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है और वो उन्हें लाइफ उसी में निकाल रही है। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है तकलीफ में रहना। तो क्या कर सकता है ये प्रोडक्ट, क्या करता है ये प्रोडक्ट? उनका पेन रिलीज करने में हेल्प करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नहीं, हम देखेंगे आगे को। मेल के अपने प्रॉब्लम, उनका एक अलग सिस्टम है, फीमेल का। मेल में क्या होता है? सबसे पहले हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी, श्वास की जो क्षमता है, क्यों? क्योंकि जितना मेल बाहर रहते फीमेल उतना बाहर नहीं रहती। एक्सपोजर टू पोल्यूशन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अफीम, गांजा, चरस, भांग, ये सब चीजें अगर वो नहीं भी लेते हैं तो आसपास के माहौल है पैसिव स्मोकर हो जाता है। अल्कोहल, डिप्रेशन, और डिप्रेशन इतना रहता है कि फीमेल ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज में नहीं जाती, लेकिन मेल चले जाते हैं। आप रेशो देखोगे तो वुमेन में बहुत कम सुसाइड के, मेल लोगों में बहुत सुसाइड के, और XYZ रीजन होता है। उसके बाद एक्सीडेंटल इंजरीज, गाड़ी में जा रहे हैं, गिर रहे हैं तो उनके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये उनके प्रॉब्लम्स हैं, लिवर डिजीज, डायबिटीज, निमोनिया, स्किन, HIV, एड्स। तो ये सारा चीजें उनके अपने अपने मसले, लेकिन इन सब दोनों में कॉमन चीजें क्या है? आप देखोगे कि हार्मोनल चेंजेस का बड़ा उनमें इशू रहता है, दोनों में ये इशू रहता है। उससे पहले उनका इम्यूनिटी दोनों का डाउन रहता है। इम्यून सिस्टम डाउन हो गया तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम में क्या है? अब आप देखोगे कि कोई भी हमारा सिस्टम जो है अगर स्ट्रांग है तो हम हर चीज से लड़ेंगे, लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। तो स्ट्रांग क्यों नहीं होता है वो? क्योंकि आप देखोगे कि हम सिगरेट अगर हम खुद भी नहीं पी रहे तो पैसिव स्मोकिंग है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको स्मोकिंग का रेडिएशन। मोबाइल आज छोटे से छोटे बच्चे, छोटे से छोटे घर में, बड़े से बड़े घर में कम से कम 2 से 3 मोबाइल होते हैं, रेडिएशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद टॉक्सिक मेटल, अलग अलग टाइप के मेटल्स आ रहे हैं, हम अलग अलग जगह यूज करते हैं, उसके फ्यूम्स इनहेल होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल 30, 60, 90 रेगुलर हो गया है। कल क्या परसों मुझे किसी ने बोला सर 180 भी जाता है, तो मैं थोड़ा चौंक गया, बहुत ज्यादा हो गया ना 180, पता नहीं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स है जो निकलते रहते हैं। उसके बाद पोल्यूशन है, आज की तारीख में कोई जगह ऐसी नहीं है, इवन खेत में भी जाएंगे वहां पे भी पोल्यूशन है, क्यों? वहां पे वो पेस्टिसाइड मारते हैं, पेस्टिसाइड मारता है, वहां भी पोल्यूटेड है। हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स इन द सेंस ये दवाइयाँ होती है, दवाई की बार बार हम बीमार पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? फ्लू, वायरल इन्फेक्शन है ना, ये इंजरीज हो रही है, वो हो रहा है, सारा चीज है। तो उसकी वजह से भी हमारा पूरा ब्लड सिस्टम, बॉडी का सिस्टम पूरा हिल जाता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी में इतने फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है और डेथ होती है। अभी आपने देखा रिसेंटली यंग एक्टर्स मरने लगे हैं, जवान एक्टर। क्यों मर रहे हैं वो? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्यों? वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे खाने में कंट्रोल कर लिया, सोने में कंट्रोल कर लिया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं इतना ही खाऊंगा, यही खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, तो वो भी सारा चीजें क्या हो गया? कंट्रोल करने के बाद में आपका बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में और सडन डेथ हो जाती है। बीच में अभी किसी ने बताया कि स्कूल में अचानक से एक बच्चा कोलैप्स हो गया, गिर गया, वो बाद में जाके सब
इन्वेस्टिगेशन हो गया तो पता चला कि वो बच्चे का बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया। तो ये खाना कम खाना, नहीं खाना, ठीक से नहीं खाना, जो चीज़ ज़रूरी है वो छोड़ के बाकी सब दूसरी चीज़ें खाना, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, लाइफ को वेरी डेंजर करती है। तो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आपके बॉडी के सेल्स को इस तरह से डैमेज करते हैं, जो सेल डेथ हो सकती है। और सेल डेथ मतलब हमारा बॉडी पूरा कोलैप्स हो सकता है। अब इस फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, जैसे बताया मैंने बहुत सारी बीमारियां होती हैं और एंड में क्या होता है, आपका डीएनए भी डैमेज होता है। बहुत सारे टाइम पे आपने देखा होगा कि कोई फैमिली अच्छी थी, अचानक से उनके यहाँ बच्चा हो गया तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज आ गई। तो फैमिली सब अच्छी है लेकिन अचानक से बच्चे में डिफॉर्मिटीज है, वो कहाँ से आई? तो ऐसे तो नहीं आई, वो जेनेटिकली पास हो गया। माँ बाप में कुछ प्रॉब्लम रहा रहेगा, कुछ दोष रहा रहेगा, बिकॉज ये फैक्टर्स की वजह से हमें दिखा नहीं है लेकिन वो पास हो गया तो बच्चे में वो डिफॉर्मिटीज आ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो डीएनए लेवल पे डैमेज होता है और बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। ये ब्लड सिस्टम समर्थ पावर पैक जो है ये सबसे पहले इम्यून सिस्टम को करेक्ट करेगा, आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया उसकी सारी चीजें ऊपर आएंगी। तो अब ठीक है, हम बोल रहे हैं कि समर्थ पावर पैक बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करने वाले हम कोई हैं नहीं। हमारे प्रोडक्ट का अगर कोई वैलिडेशन करता है, उससे कोई ऑथेंटिक वे में बताता है कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका सही है, आप खाइए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम उसका बिलीव करेंगे। जैसे हर कंट्री में हर कोई चीज के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सोना, गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड भी होता है, गोल्ड भी कहलाता है, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ये गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड दिया है। वैसे ही फूड प्रोडक्ट को अगर कोई कैटेगराइज करते हैं तो यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट ड्रग अथॉरिटीज जो होती है, वो क्या करती है, कोई भी खाने के प्रोडक्ट को, पदार्थ को वो इवेल्युएट करती है और बताती है कि ये खाने लायक है या नहीं है, और वो उसकी आपको एक्चुअल वैल्यू देती है। तो अभी आप देखोगे कि समर्थ पावर पैक जो है, इसका ओरैक वैल्यू जो आ जाता है वो 4500 प्लस माइनस है। अब 4500 प्लस माइनस से क्या होगा ये कि यूएसडीए का रिसर्च बोलता है अगर कोई चीज आप 10 ग्राम डेली खाते हो तो उसकी जो वैल्यू है, ओरैक वैल्यू, वो आपकी होनी चाहिए 3000 से 5500 के बीच में। तो अगर 3000 से 5500 के बीच में आप अच्छा वैल्यू वाला प्रोडक्ट खाते हो तो आप नीट, क्लीन और एक अच्छा हाइजीन प्रोडक्ट खा रहे हो जो आपको डेली बेसिस पे बेनिफिट देगा। हम जब खाते हैं तो कुछ तो हमें उसका फायदा होना चाहिए ना, तो उसका फायदा कौन बताएगा? तो ये यूएसडीए रिसर्च बताता है कि ये आपका प्रोडक्ट जो है कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू ये आती है, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और आप उसको खा सकते हैं और उसका आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये ओरैक वैल्यूज की डिफाइन करता है और ये अच्छा सुपर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने वहां बोला था ऑर्गेनिक रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, तो ये उसका सबूत है कि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए। क्या करता है ये जनरल वेलनेस में, क्या काम करता है? तो जनरल वेलनेस में देखेंगे आपका ब्रेन हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर जो हमने डिस्कस किया, यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके बाद मसल, बोन, सेक्सुअल हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब पे काम करता है और आपको हेल्दी और फ्रूटफुल बनाता है। ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। पेन मैनेजमेंट, तो पेन मैनेजमेंट कैसे काम करेगा? अभी आपने पेन शुरू होता है, पेन का साइकिल शुरू होता है, तो हल्का पेन शुरू होने से आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो पेन उसको अनबेरेबल हो जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको टॉलरेट नहीं होता है। तो क्यों होता है? 2 वजह से, एक तो ब्लड फ्लो कम हो गया, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट कम हो गए, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा उसके बॉडी में प्रोड्यूस हो गए, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ गई और सेल्स में इतना टॉक्सिसिटी आ गई जिसकी वजह से वो पेन करता है। तो ये 2 चीजें हो गई जिसकी वजह से उसे पेन बहुत होता है। और अगर आपने उस पर काम नहीं किया, उसको इमीडिएट अटेंशन नहीं दी, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है, एक टाइम ऐसा आता है आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, एंगर में चला जाता है, बाद में डिप्रेशन में भी जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर पेन बॉडी में रहेगा तो हमें कुछ काम नहीं होगा। तो
इन सब का पेन साइकिल के लिए होता है। हम क्या करते हैं, हम इसके लिए कुछ प्रोसीजर करते हैं, उसके लिए कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं हम? एक तो इंजेक्शन देते हैं जाके, दूसरा हम इसके ऊपर एडवांस प्रोसीजर करते हैं। जैसे आपने देखा क्या ना एक दूसरे पे जम गया तो हम क्या करते हैं, उसका नी ट्रांसप्लांट या हेड ट्रांसप्लांट करते हैं। वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। या तो फिर क्या करेंगे हम, कन्वेंशनल मेथड, टैबलेट खाएंगे, पाउडर खाएंगे, है ना, सिरप लेंगे, ये लेंगे। लेकिन हम आते हैं कन्वेंशनल अल्टरनेटिव। ये कैसा है कि आप डेली बेसिस पे रेगुलर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज अ पेन किलर नहीं है, ये पेन मैनेज करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। और ये दूसरे जो 3 चीजें हैं, ये पेन किलर है, पेन मैनेजमेंट में आपको एग्जैक्टली वही काम करेगा। बट ये जो है ये ओवरऑल काम करेगा, और उसके ओवरऑल काम में आपको पेन कम करेगा, पेन रिलीफ कराएगा और सपोर्ट करेगा। क्या? ब्लड फ्लो अच्छा कराएगा और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को भर के देगा, जिसकी वजह से आपका पेन रिलीफ पूरे बॉडी के पेन कम हो जाएगा। और इसका एक सबूत है कि अभी पुणे में आपने देखा कि GBS सिंड्रोम बहुत जोर से चल रहा था। यानी नीचे का जो हिस्सा था लोगों का, ये काम नहीं कर रहा था, लोग रेंग के चल रहे थे और कई कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये अभी हुआ, लेकिन अपना प्रोडक्ट जो है ये कुछ टाइम से ये GBS सिंड्रोम में बहुत अच्छा करता है पेशेंट काम। 7 से 8 पेशेंट थे जो ये प्रोडक्ट ले रहे थे रेगुलर बेसिस पे, जिसकी वजह से उन्हें ये GBS का सिंड्रोम एड्रेस हुआ और वो खुद अपने पैरों पे चल के अपने सारे काम करते। तो ये एक मैनेजमेंट है इसका। क्या करेगा? तो पेन कम करेगा और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा। पेन होता है तो नींद नहीं आती है, इस तरह से ही काम करता है। हार्मोनल बैलेंस, अब आप देखोगे कि डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। जैसे आप देखोगे सेक्स हार्मोन, उसके बाद में नॉन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में आप देखोगे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, फीमेल में ईस्ट्रोजन होता है, जिसका वो ओवरीज पे काम करता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। राइट? अगर वो नहीं होगा ना तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। मेल में अगर मेल से टेस्टोस्टेरोन निकलनी हो जाए तो वो डायलॉग है ना, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। एक डायलॉग है ना मूवी में, आप पुरुष नहीं हो तो बोलते क्या हो, महापुरुष हो। तो अगर वो टेस्टोस्टेरोन निकल जाए तो मेल जो है वो पुरुष नहीं रहता, क्योंकि वही एक चीज है वो मेल को डिफाइन करती है, मतलब पुरुष को पुरुष बनाने का काम करती है। फीमेल में ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो प्रजनन शक्ति जो है, प्रजनन क्षमता जो है वो एकदम नीचे चली जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि नॉन सेक्स हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, जैसे हम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में थायरॉक्स, इंसुलिन, एड्रेनालिन और भी बहुत सारे, जैसे मेलाटोनिन है, एल-थायरोनिन, हैप्पी हार्मोन है आपको नींद आने के लिए। तो इस तरह से ये सब हार्मोनल लेवल पे काम करता है। ये क्या करता है, मेल और फीमेल में इस हार्मोन को लेवल्स को ऊपर लाता है। जो डेफिशिएंसी हुई है, इम्बैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हैं। अगर थायराइड हो गया तो उनका वजन बढ़ेगा, हाइपरथायराइडिज्म है तो उनका वजन कम होगा, यूथायराइड है तो वजन सेटल रहेगा लेकिन दवाई खानी पड़ेगी। इस तरह से ये वाला चीज उनके ऊपर काम करेगा और काम करते करते चीजें आगे बढ़ाता रहेगा। उसी के साथ आप देखोगे अगर ये हार्मोनल लेवल है, हार्मोनल लेवल अगर थोड़ा सा भी मिल गया तो उसकी वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हर किसी को पता है, लेकिन मैं एक बार उसको बता देता हूँ। एक तो उनका नींद चला जाएगा, दूसरा मसल्स वीक हो जाएगा, तीसरा उनका इमोशनल लाइफ जो है वो हिल जाता है, साथ ही साथ उनका नींद उड़ जाता है, मसल्स वीक होगा, एपेटाइट चला जाता है, और उसके अलावा क्या होता है, आदमी प्रोडक्टिव नहीं रहता इन द सेंस क्या, तो जब काम करने के लिए जाता है तो उसका किसी चीज में मन नहीं करता। होते ना आप बहुत सारे लोग अचानक से, हमारा कभी ऐसा मन होता है कि आज नहीं जाएंगे काम, कुछ भी होने दो, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नहीं जाएंगे, मुझे आज थोड़ी थकावट महसूस होती है। ये क्या होता है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मेल में भी फीमेल में बहुत सारा। अचानक से एक दिन हम लोग कहीं बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, घर में होते हैं, रात को सो गए, दूसरे दिन उठा, वाइफ बोली आज मैं कुछ काम नहीं करूँगी, आज मैं बीमार हूँ। अरे ट्रैवल करके तो मैं आया हूँ, तुम कैसे बीमार हो? नहीं, आज मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना प्रॉब्लम है, उनके अपने मसले हैं, तो वो क्या किया उन्होंने आप पे डालते नहीं, आज मैं ड्यूटी कर, अभी हम रात भर ट्रैवल करके आए, फिर हम अपना काम
यहाँ भी मैनेज करो, यहाँ भी मैनेज करो, तो इस तरह से चलता है। तो अचानक से कभी भी कुछ भी चीज हो जाए तो ये ऊपर नीचे होता है, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ सारी हिल जाती है। तो लाइफ ना हिले इसके लिए क्या करना चाहिए, हार्मोनल बैलेंस करना चाहिए, जिसकी वजह से लाइफ को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब हमारे हार्मोनल बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, तो क्या होगा, हमारा लाइफ जो है प्रैक्टिकली स्मूथ हो जाएगी। जैसे हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली हम क्या हो जाएंगे, थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। प्रोडक्टिव इन द सेंस हम अपना जो काम है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर हमने अपना काम ही नहीं कर पाए तो हम प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। अगर प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर हमें कहीं पे भी इज्जत नहीं होती, ना घर पे होती है ना बाहर। इसके लिए मेल का प्रोडक्टिव होना या फीमेल का प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। फीमेल का जैसे प्रोडक्टिव होना इन द सेंस तो उनकी शादी होती है तो अगर वो बच्चा देर से हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर ट्रॉमा होता है। अब जब वो ट्रॉमा होता है तो वो और टेंशन लेती है और स्ट्रेस लेती है, वो जिसकी वजह से क्या होता है, जो अच्छी तरीके से हो सकता था वो और आगे बढ़ जाता है। क्यों? हार्मोन लेवल इतना उनके ऊपर असर करता है जिसकी वजह से ब्रेन सिग्नल देना छोड़ देता है और उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सेटल करने के लिए, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा लाइन में लाने के लिए आपको समझ पावर पैक जो है वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा और उसको गाइड करेगा, राइट? इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल, हर कोई आज की तारीख में दुनिया में 50% मेल है, 50% फीमेल है। मेल हो या फीमेल हो, हर एक का अपना लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, हर तरीके से फिजिकल लाइफ है। जब तक हम एक बोलते ना एज अ कपल, कोई भी एक औरत एक आदमी एज अ कपल, जब तक वो आगे वाले को जीवन नहीं देता है, यानी उनको फर्टिलिटी नहीं होती है, मतलब बच्चा नहीं होता है, तब तक वो कपल नहीं कहलाता। वो दो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी के भी घर में हो चाहे कहीं पे भी हो, लोग उन्हें बहुत अलग नजर से देखते हैं और वो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? वो बोले शादी हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी रहने दो या गांव का आदमी रहने दो या शहर का आदमी रहने दो, चाहे फॉरेन में हो चाहे कहीं पे भी हो, हर जगह हाल वही है, हर जगह वैसे ही देखा जाता है। सिर्फ बोलने का लैंग्वेज अलग होती है बोलने की, लेकिन दिल दिमाग में वही चीज है। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा? ये प्रोडक्ट फीमेल में एक अच्छी तरीके से काम करता है और मेल में एक अच्छी तरीके से काम करता है। तो क्या काम करता है वो देखो। अब फीमेल के जो प्रॉब्लम्स है, फीमेल का जो अपना मसला होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि एक तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उस ब्रेन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम बाद में उनके बढ़ते जाते हैं। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे आएगा, आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ पे आएगा, उसके बाद में आपका यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब यूरिनरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बोलते हैं थकावट फील करती है। क्यों फील करती है? क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। एक चीज़ पे कई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा चीज़ें भी अटकने लगती है, तो इस तरह से वो प्रॉब्लम है। तो इंटरपर्सनल यानी जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। अगर वो कम्युनिकेशन टूट गया तो वो एक इधर रहता है एक इधर रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा डंडा रहता है। तो वो इसको कुछ बोलते हैं वो इसको कुछ बोलते हैं और दोनों कभी भी ठीक से नहीं रहते और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो वो एक इम्पैक्ट को कम करता है। फिर सोशल, अब होता क्या है कि एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहने की वजह से लोग क्या करते हैं उस चीज को गलत तरीके से, अभी जैसे सब हॉल में बैठे, जैसे मैंने सेक्सुअल वेलनेस का बात बोला, आधे लोग के दिमाग में आएगा अब ये क्या बोलेंगे, अश्लील रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आज देखो आप स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन आ रहे हैं, छोटे बच्चों को गुड टच क्या है, बैड टच क्या है वो पढ़ाते हैं, ऑर्गन क्या है। क्यों? क्योंकि अगर अभी उन्हें नहीं पढ़ाया तो होता क्या है, वो चीजें सारी आगे जाती है और जब एक्चुअली उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम उन्हें समझ ही नहीं आती कि ये मुझे ये प्रॉब्लम है, इसमें से कैसे निकलना है, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं है ना। अभी सर दुख रहा है तो हम बता सकते हैं भाई मेरा सर दुख रहा है, मेडिकल गया, गोली लेके आके खा लिया। लेकिन अगर सेक्सुअल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है
तो वो प्रॉब्लम हम किससे डिस्कस करें? पहले तो हमें पता ही नहीं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर किससे डिस्कस करें, कैसे डिस्कस करें, क्या सोल्यूशन है, कौन देगा, ये कुछ पता नहीं। तो ये एजुकेशन का पार्ट है। तो ये सोशल इकोनॉमी, सोशल जो है लाइफ, उसका इन्फ्लुएंस बड़ा पड़ता है, जहाँ पे हमें इस चीज को ध्यान देना है। फिर आप देखोगे साइकोलॉजिकल, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो नीचे हो जाती है और जो प्रजनन क्षमता है वो भी नीचे हो जाती है। अब मेल में देखिएगा सेम चीज है, उसमें क्या होता है, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, मोटापा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है ना। दूसरे उसके बाद में हर एक का आज का ऐसे ही है कि मेरी शर्ट से ज्यादा उसकी शर्ट ज्यादा सफेद है, ये वाला टेंशन बहुत है हमें, ठीक है। मेरे पास 2 व्हीलर है, उसके पास कार है, उसके पास कार है तो मैं जरा बड़ी कार लूंगा। तो वो उस डिप्रेशन में, वो सेंसेशन में ना, हम जो चीज है वो चीज को छोड़ के बाकी इधर उधर भागते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारा सेक्सुअल लाइफ पूरा नीचे चला जाता है। और रही बात, हम जब काम करते हैं तो हम ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना बारिश, ना ठंडी। और होता ही है ऐसा कि हम इंडियंस को एक बड़ी गंदी आदत है, जहाँ हम 2 दोस्त मिले 10 मिनट का भी ब्रेक, हम चाय सिगरेट पीने जाते हैं, वो सबसे डेंजर है। सिगरेट पीते हैं तो स्पर्म काउंट एकदम पतला पतला हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन क्षमता कम होती है। इस तरह से ये दोनों के डिसऑर्डर्स होते हैं। अभी आप देखोगे हमेशा से लोगों को यही लगता है कि मेल में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस मेल ही ज्यादा परेशान है इस सेक्सुअल फंक्शन को लेकर या सेक्सुअल डिसफंक्शन को लेकर। लेकिन अगर देखोगे आप, साइंस भी बताता है, डेटा बताता है कि 31% जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन का शिकार है और 43% फीमेल जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन का शिकार है। तो ऐसा देखने से मेल पॉपुलेशन लगता है बहुत परेशान है, लेकिन अगर अंदर जाके आप देखोगे तो फीमेल सबसे ज्यादा परेशान है। 12% का डिफरेंस, 1-2% का नहीं, 12% का डिफरेंस, जो कि बहुत होता है। 100 में से 12 औरतें ज्यादा परेशान है, 100 में से 31 मर्द परेशान है, तो 43 वुमन परेशान है। इस तरह से ये रेशियो है। तो हम यही बोलते हैं कि जो भी है अपने सर्कल बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, फीमेल में बात करो, उसके ऊपर डिस्कस करो, समझो, समझाओ, ताकि आप अपनी आगे आने वाली लाइफ में या आगे आने वाले जो अपना जनरेशन है उसको एक तरीके से अच्छे से लाइफ देने की कोशिश करें। तो ये डेटा थोड़ा सा डेंजर है कि 43% हमें पता नहीं था, लेकिन देखने के बाद पता चला कि इतने सारे लोग परेशान हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेजर सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है मेल में, फीमेल में? ये सारे लिस्ट डाउन है, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइजिंग रहता है, लो हार्मोन लेवल है, पेन होता है, इनेबिलिटी टू अराउज, मतलब इच्छा शक्ति नहीं होती है किसी में भी, मेल में भी नहीं, फीमेल में भी। इंटरेस्ट चला जाता है। आज के पहले तो भी होता था ऐसे 50-60 के टाइम पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे कपल आते हैं जो 25-26 साल के, जिनकी शादी 3-4-5 साल हो गए, दोनों का इंटरेस्ट चला गया है और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। ये परेशान है तो वो भी परेशान है, वो परेशान है तो ये भी परेशान है। इस तरह से बहुत केसेस है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब इस वजह से हो रहा है कि हार्मोनल लेवल हमारा, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी सब नीचे चला गया है। फीमेल के अपने मसले, उनका हार्मोनल लेवल नीचे की होने की वजह से प्रॉब्लम है, ये मेल की प्रॉब्लम है। ये इंडिकेशन है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। क्या वाई का बैठा है, मतलब इंस्टीट्यूशन की नहीं होती, उसके बाद में स्ट्रेंथ नहीं रहना, एबिलिटी नहीं रहना, कोई चीज को काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए रहती। अगर वो ताकत ही नहीं है आपके पास तो काम नहीं होगा। उसी के साथ देखोगे कि आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब जल्दी हो जाता है, ये भी सबसे बड़ा एक आज कारण है। आप देखोगे डिवोर्स हो रहे लोगों के, झगड़े हो रहे हैं और कोर्ट में इतने सारे केस पड़े हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर भी परेशान है कि हम क्रिमिनल केस पहले देखें या फैमिली वेलफेयर की पहले देखें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फैमिली वेलफेयर को अलग किया है और क्रिमिनल और ये सब बना के उन्होंने किया। उसके बावजूद भी इतने केसेस है कि लोग परेशान है, जजेस नहीं है वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ स्पर्म नीचे चला गया है। इसके साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एज के हिसाब से, ये एज रिलेटेड बीमारी है। लेकिन आज देखोगे कि ये जवानों में आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें खाते हैं और इतने डिप्रेस्ड है, लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं, उसके बाद में
हम फैटी फूड खा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरेक्शन का भी प्रॉब्लम है। लोग आज की तारीख में ऐसा हो गया ना, ये सोशल मीडिया वीडियो और ये सब आने की वजह से क्या हो गया, अश्लील वीडियो फिल्में देख के जो लोग ना एडिक्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है फीमेल्स का भी और मेल का भी। बेनिफिशियल है प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ये मेल जो फंक्शन है, मेल के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करता है और उसमें ये बहुत बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है? ये इम्प्रूव करता है वाइटल विटालिटी को, स्टेबिलिटी निकालता है उसकी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करता है, स्टैमिना बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म बढ़ाता है। उसी के साथ साथ ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करता है, मतलब इरेक्शन अच्छा लाता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है, सेंसेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन लाता है। उसके बाद एक्ची नर्व एक होती है मेल में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा होता है और उसका प्राइवेट पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। आइए देखते हैं तो फीमेल, ये तो मेल का हो गया, ये सारा कॉमन चीज़ है। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या है? एक तो पेन होता है, डिजायर कम हो जाता है, ऑर्गेज्म नहीं होता है, अराउजल नहीं होता है, ये इस तरह से उनको प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस आती है, कंटिन्यूस पीसीएस पीसीओडी का शिकार हो जाते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है और बाद में पेन होता है, हर तरीके से बॉडी पेन होता है, लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है। तो ये फीमेल इश्यूज है, वजाइनल ड्राइनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वाइटलिटी नीचे हो गई, वाइट परफॉर्मेंस कम हो जाता है, टेबल फ्लोर के ऊपर उनका ब्लड फ्लो नहीं होता है ठीक से। ये वुमेन के समर पावर पैक क्या करता है? जब ये लेते हैं तो ये सारे चीजों को करेक्ट करने में हेल्प करता है और इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव कराएगा ये? सबसे पहले ये हार्मोनल लेवल को करेक्ट करने में हेल्प करेगा, ब्लड फ्लो करेक्ट करेगा, मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देगा, जिसकी वजह से उनको डेली लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। कोई भी लेडी अगर पेन में होती है तो कोई काम नहीं करती है, लेकिन अगर वो पेन में नहीं होती है तो बहुत काम करती है, बहुत प्रोडक्टिव रहती है, चाहे वो अपने ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, हस्बैंड का काम हो, बच्चों का काम हो, सोशल वर्क हो, सब है। तो उन्हें पेन रिलीव करना जरूरी है। तो प्रोडक्ट क्या करेगा? पहले तो पेन रिलीव करेगा, उसके बाद में हार्मोनल लेवल को ऊपर लाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ये क्या करेगा? ये आपके हार्ट को बेटर करेगा, उसी के साथ आपका रिस्क जो है हार्ट डिजीज का उसको कम करेगा, उसके साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करेगा और लिबिडो बढ़ाएगा। और सेल्फ स्टीम मतलब कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आदमी बहुत ज़्यादा ये है, क्या कहते हैं, बहादुर है, लेकिन अगर उसका सेक्सुअल लाइफ नीचे है तो उससे ज़्यादा कमज़ोर और उससे ज़्यादा डिप्रेस काफ़ी कोई नहीं रहता। बाहर वो बहुत दिखाएगा कि मैं पहाड़ जैसा हूँ, लेकिन घर में आने के बाद वो बेचारा एकदम ऐसा होता है। तो वहाँ पे उसका सेल्फ स्टीम अपने वाइफ के सामने एकदम नीचे हो जाता है, इसलिए उसको सेल्फ स्टीम भी बढ़ाएगा। क्या करेगा? उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएगा, उसको थोड़ा एक्टिव बनाएगा और हेल्दी रहेगा। इस तरह से इसके बेनिफिट्स आते हैं, ये सारे समर पावर में। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आप जो सोच के लेके, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो जनरल इम्यूनिटी, जनरल वेलनेस, सेक्सुअल वेलनेस, हार्मोनल और पेन मैनेजमेंट, ये 5 बड़े सिस्टम हैं। तो अगर आप किसी वृद्ध आदमी को दे रहे हैं जिसकी उम्र 60 साल 65 साल है, तो उसको बहुत पेन रहता है, तो आप उसको एज अ पेन के लिए दीजिएगा, और जब बोलिए आपको पेन दे तो उसको पेन पे ही ज़्यादा काम करेगा। तो यंग आदमी है, आपने उसको बोला कि उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अगर आप उसको वैसे देते हैं तो उसका वो वाला प्रॉब्लम एड्रेस होगा। किसी को आपने हार्मोनल बैलेंस के लिए दिया है तो उसके जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो ये प्रोडक्ट की खास बात ये है कि आप जो सोच के देंगे, वो सोच के आप प्रोडक्ट को लेंगे तो वैसे ही आपको उसके बेनिफिट आए। और दुनिया में भगवान ने माइंड, दिमाग ही हमारा ऐसा बनाया है, हम जो जो सोचेंगे वैसा वैसा होता है। एक फियर फैक्टर है, जब बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं बचपन से, जो डर रहता है ना, एंड में वो उसी से उनकी मौत होती है।
तो इसीलिए बोलते हैं हमारे माइंड को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है और माइंड को थोड़ा ओपन रखना है कि हम जितना खुले माइंड से रहेंगे ना उतना ज़्यादा हम फ्री रहेंगे और अपने आप को मेंटेन और मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आप जो सोच के लेंगे आपको वैसा करना है। और ये प्रोडक्ट को लेना कैसा है, इसका डोसेज क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये 5 से 10 ग्राम लेना है। 5 से 10 ग्राम, उसमें एक छोटा स्पून है। अगर वो छोटा स्पून आप एक स्पून भर के लेते हैं तो 3.5 से 4.5 ग्राम का होता है। या टी स्पून जिसमें हम चाय मिलाते हैं वो टी स्पून जो होता है वो 3.5 से 4.5 ग्राम का होता है। वो एक भर के लेंगे तो आपको 5 ग्राम आता है, क्योंकि ये थोड़ा थिक और विस्कस होता है इसलिए। ये खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, रात में या सुबह में, और इसको दूध के साथ चबा के खाना या जूस के साथ चबा के खाना। जितना आप लंबा टाइम इसको लेंगे चबाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। गर्म दूध गर्म पानी नहीं लेना है, उससे आपको गैस बनेगा, हीट बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और जब गैस होगी तो आपको तकलीफ पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आएगी। इस वजह से वो गर्म दूध के साथ नहीं होगा। कैप्सूल जो है मेल में एक कैप्सूल ऑल्टरनेट डे या वीक में 3 टाइम्स लेना है। फीमेल भी उसको वीक में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं एज एन। अभी बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम खाना खाने से पहले लें या बाद में लें। अब तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है, ये न्यूट्रिशन सपोर्ट फैक्ट वाला है। अगर आप इसको टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि दवाई हीट वाली है, गर्म है, तो अगर इसको आप पहले देखिए, खाने से पहले थोड़ा लेके देखिए, अगर आप इसको टॉलरेट कर पाते हैं तो आप खाने के पहले ले सकते हैं, वरना खाने के बाद ही लीजिए। रिकमेंडेड खाने के बाद ही, क्योंकि आपको वो गर्मी नहीं बढ़ाएगा, एसिडिटी ज़्यादा नहीं करेगा, और जितना चबाओगे उतना आपको बेनिफिट आता है। जनरली क्या करते हैं लोग, उसको लेते हैं थोड़ा सा अपना ऊपर जो ये होता है ताल बोलते हैं वहाँ पे, आप उसके ऊपर वो थोड़ा थोड़ा चबाते रहते हैं, रखते हैं, चबाते रहते हैं स्लोली। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें एक्सट्रैक्ट पड़ते हैं। जो एक्सट्रैक्ट है वो वाटर सॉल्युबल है। अगर वो एक्सट्रैक्ट वाटर सॉल्युबल होने की वजह से आपका जो बकल कैविटी है, मुंह है, तो मुंह में सब पीला रहता है, तो वो पानी है ना, तो वहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट एब्जॉर्ब होता है और आपको इफेक्ट आना शुरू होता है स्लोली। तो ये फास्ट एक्टिंग है, और जितना भी जड़ी बूटी आप चबा के खाते हैं वो पेट में जाता है, मेटाबॉलिज्म होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद में वो एब्जॉर्ब होता है और आपके ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू आपके सारे ऑर्गन में जाता है। तो 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीजें लेती हैं। डायबिटीज पेशेंट आराम से ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट वो भी आराम से ले सकते हैं। सिर्फ हार्ट के पेशेंट जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, आप उन्हें पूछिए या बताइए या उन्हें कहिए कि डॉक्टर से पूछिए कि उन्हें नाइट्राइट चल रही है। नाइट्राइट एक दवाई होती है जो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिका मांसपेशियां कोशिकाएं होती है उसको वो खुला देती है, तो जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन अपना भी प्रोडक्ट में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो नसों को खोल देता है, तो नसों को डायलेट करता है, जो वैसोडाइलेट। अगर ज़्यादा वो डायलेट हो जाएगी तो उसका हाइपोटेंशन हो जाएगा, वो नीचे गिर सकता है। इसीलिए अगर जो नाइट्राइट लेते हैं तो उनके बिल्कुल मत दीजिएगा, मना कर दीजिएगा कि भाई आपके लिए नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसे दवाखाना रश करना पड़ेगा। बाकी सारे पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि आप उन्हें देखिए क्या बीमारी है, क्या एज है, कैसे खान पान है, क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल कैसा है, काम क्या करते हैं, सारा चीज़ें देख के फिर उन्हें योग कीजिएगा। हर कोई ले सकता है, तो डोज कैसे लेना है उसका? हर कोई 3 ग्राम मॉर्निंग 3 ग्राम इवनिंग में लेना है, दूध के साथ या जूस के साथ चबाना है। कैप्सूल व्हेन रिक्वायर्ड, और 3 दिन लेना है, ऑल्टरनेट डे लीजिए, जैसा भी आपको लगता है वैसा ले लीजिएगा। गट क्लीनिंग का पाउडर स्टार्ट में लेना है, कोर्स स्टार्ट करने से 3 दिन तक लीजिए पाउडर, गट क्लीन हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट। उसके बाद अगर आपको सेक्सुअल वेलनेस में लेना है तो 3 ग्राम सुबह लीजिएगा, 10 ग्राम इवनिंग को लीजिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और साथ में एक कैप्सूल लीजिए, तो उसकी वजह से वो उसका पावर बढ़ जाता है और उसका जो चीज़ है वो बढ़ जाएगी, उसकी वाइटर बैठा लेती है।
हाइपर एसिडिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें मालूम होता है कि मुझे एसिडिटी है और मैं कुछ भी चीज़ खाता हूँ तो मुझे एसिडिटी होती है, तो उन्होंने क्या करना है, पहले से ही एसिडिटी का दवाई ले लेना है, या दूध या जूस जो भी है वो लेते हैं, वो ले लीजिएगा 15 मिनट पहले और उसके बाद खाएंगे। और हाइपर एसिडिटी के पेशेंट ने खाना खाने के बाद ही लेना है तो उसको ज़्यादा फायदा है। बच्चे, यहाँ 8 लिखा है लेकिन 10 साल के ऊपर के बच्चों को देना है 3 ग्राम छोटा सा डोज अलग दे सकते हैं, क्योंकि 10 साल तक तो ऐसी एज बढ़ती है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर है तो दीजिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना है, जो लेडीज़ बच्चों को दूध पिलाती है उन्हें नहीं देना है, और जो माहवारी में चल रही है तो वो 5 दिन, आगे के 2 दिन और पीछे के तो 1-2 दिन वो नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इससे हो सकता है ज़्यादा हीट की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए वो अवॉइड करिएगा उस टाइम। तो ये 3 टाइप के लेडीज़ में और 1 टाइप में मेल में या फीमेल में, जो हार्ट का प्रॉब्लम है उसे नहीं देना, बाकी सबको दे सकते हैं। जो हमारे वृद्ध लोग हैं 65-78 वाले जो है उन्हें देखिए क्या बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, कुछ और बीमारी है, वहाँ पे जब डोज स्टार्ट करें छोटा डोज स्टार्ट ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो डोज मैनेज करने में आसान रहती है। गर्म पानी अवॉइड करिएगा, गर्म दूध अवॉइड ओवरडोज और जो भी आपको डोज दिया है जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वो कंप्लीट करिए तभी आपको सेल्फ मेडिकेशन, मतलब मैं इसके लिए इतना डोज ले लूँगा, उसके लिए जो बताया गया है वो भी रिकमेंडेड है, वही जो अपनी बॉटल है फ्रिज में नहीं रखना है उसको, और एकदम धूप में भी नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। जो कैप का ढक्कन है वो हमेशा टाइट करके रखिए, और गीला स्पून मत डालिए, उंगली मत डालिए उसमें, और कहते हैं बहुत सारे लोगों को आदत रहती है ऐसे उंगली से लिया ये किया फिर उंगली डाली, उससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है, वो खराब हो। लेबल पढ़िएगा, बच्चों से दूर रखिएगा, उसके साथ इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। जैसे अभी आप लोग करते हैं किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको क्या एडवाइज़र है, जो भी है हेल्थ केयर एडवाइज़र है, प्रोफेशनल है, तो इनका एडवाइस फॉलो करिए ताकि इन्हें थोड़ा सा आपसे ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि बार बार ये उस चीज़ से एनकाउंटर होते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं। एक और चीज़ देखिए, हर कोई मार्केट में जाता है तो एक आदत होती है कि अगर ए बोला है तो हम A+A लगाते हैं या A+B लगाते हैं। तो जैसे किसी ने बोल दिया कि इन्हें कैंसर है, आप बिल्कुल होन जाएंगे काय हरकत नहीं, 3 महीने कैंसर निकल जाएगा, ऐसा मत बोलिए क्योंकि वो जाता नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि इन्हें दीजिए, देने से भी बहुत बेनिफिट आएगा। अब क्या बेनिफिट आएगा वो तो हम 3 महीने के बाद ही देखेंगे, जब तक देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो आप भी बोलेगा हाँ ये तो वो है। और जब भी हम किसी को प्रोडक्ट देंगे या कुछ चीज़ समझाएंगे तो उसका फीडबैक लीजिए। जब तक हम फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, अच्छा चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जो भी सजेस्ट किया गया है वो सजेशन को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली दें, ताकि छोटा भी हो बड़ा हो, इस तरह से वो आपको हेल्प करें। और जब कोई सवाल पूछता है किसी से तो उसका सवाल आप पूरे पेशेंटफुली सुनिए, 5 मिनट लगने दीजिए, 7 मिनट लगने दीजिए, क्योंकि उसके सवाल में ही उसका जवाब होता है। सिर्फ उसे पता नहीं होता है, वो आपको पता होता है, क्योंकि आप उसे पूरी तरह से सुनेंगे 2-5 मिनट। और सामने वाला जब सवाल पूछता है ना तो 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकता, 5 मिनट के बाद तो चुप हो जाता है, इतना भी बोलने वाला हो 5 मिनट के बाद चुप हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बोलने के लिए नहीं होता। फिर उस 5 मिनट के बाद आप उसको 30 सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं।
क्यों? क्योंकि आपने 5 मिनट में ही पूरा सुन लिया है उसका, और उसके सवाल में उसका जवाब आप 30 सेकंड में बिल्कुल उसको सेटिस्फाई। इस तरह से सामने उसको बहुत गौर से सुनिए। इस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट लोग कहते हैं कि अभी कुछ चल रहा है हमें, या अभी इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो आप जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये देखिए कि 2 साइड यूज करते हुए हो, हर पेशेंट को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देने का कैसा है वो थोड़ा सा जान लीजिए। दूध, जूस, ठंडा जूस के साथ, और जो रिकमेंडेड डोज है वही दीजिएगा। ओवरडोज करने से प्रॉब्लम भी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम लेके डायरेक्ट आता है, फिर आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ये नहीं। इसके लिए छोटा डोज दीजिए, अगर रिजल्ट कम आए तो बोल सकते हैं कि भाई डोज बढ़ाओ और डोज बढ़ा दो। एकदम से प्रॉब्लम आ गया तो नीचे अंदर से जाने को नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आज की तारीख में दुनिया सारी स्मार्ट हो गई, सारे लोग स्मार्ट हो गए, तो हम भी थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं। नीचे से जाएंगे ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। ऊपर से नीचे आना मतलब अपने को खत्म मामला। उस तरह से ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, और अपना लाइफ को अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, जो भी है। थैंक यू। क्वेश्चन